तस्यां पुर्याम् अयोध्याम् वेदविद सर्वसंग्रह दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपद प्रियः। तस्याम पुर्याम अयोध्याम च, अयोध्या उनकी पुरी है। वेदविद सर्व संग्रह, महाराज सब उपयोगी वस्तुओं का वे संग्रह करने वाले हैं। यह नहीं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, गांव में न रहे, नहीं, जिस वस्तु की जहां की जैसी आवश्यकता है उनका भी संग्रह करने वाले हैं। दीर्घदर्शी महातेजा, सदैव दूरदृष्टि रखने वाले हैं। किसी भी कार्य को शीघ्रता से, हड़बड़ाहट से, अधैर्य के साथ में करने वाले नहीं हैं, बड़ी धीरता के साथ कार्य करने वाले हैं। पौरजान पद प्रिय, और अयोध्या के जितने भी निवासी हैं उन सबके तो मानो प्राण हैं, इतने प्रिय लगते हैं कि प्रत्येक अयोध्यावासी श्री महाराज दशरथ के गुणानुवादों का गायन करते करते थकता नहीं है। इक्षूणाम अतिरथो यज्वा धर्म परो वशी महर्षिर्कल्पो राजर्षिः त्रिषु लोकेषु विस्तृतः। स्वयं अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट होकर के अपनी मंत्रणा के लिए वे महर्षियों की, राजर्षियों की, ब्राह्मणों की और अपने पुरवासियों की सहसम्मति से मिलकर के कार्य करते हैं। इसलिए पुराणकार इन्हें दीर्घदर्शी महातेजा पौरजान पद प्रिय कह करके संबोधित कर रहे हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि तेन सत्याभिसंधेन त्रिवर्ग मनुतिष्ठिता, त्रिवर्ग विराजमान है उनमें। सत्य स्वरूप, सत्य का आचरण करना, सत्य बोलना और सत्य ही व्यवहार में परिवर्तित करना। पुराणकार कहते हैं तेन सत्याभिसंधेन त्रिवर्ग मनुतिष्ठिता, राम जी सच्चे हैं और उनका प्रेम भी सच्चा है। बंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तृण इव परिहरऊ। श्री महाराज दशरथ जी के सत्य प्रेम को प्रणाम किया, क्योंकि औरों का प्रेम तो केवल मुख का होता है जी। आप नहीं मिले तो हम मर जाएंगे, लेकिन ना मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सत्य प्रेम नहीं। सत्य प्रेम जहि राम पद, राम जी के चरणों में जिनका सत्य प्रेम है, राम जी का आदर्शन हुआ तो श्री दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जियत राम विधु बदन निहारा, जब तक जीते रहे तब तक राम जी का विधु बदन निहारते रहे। और जैसे ही राम जी का विरह प्राप्त हुआ तो विरह प्राप्त करके उन्होंने अपना मरण भी सुधार लिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। अयोध्या में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कुंडल न लगाता हो, मुकुट न पहनता हो। कम भोजन करने वाला अयोध्या में कोई निवासी नहीं है। स्वयं लवकुश कहते हैं, ना कुंडली ना मुकुटी नास्त्रक्री नाल्पभोगवान नामृष्टो न नलिताप्तांगो ना सुगंधश्च वीर्यते। कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो कम भोजन करने वाला हो, अल्पहारी हो,
महाराज खूब चकाचक डट के रसोई छानने वाले लोग हैं, खूब बढ़िया मुकुट धारण करने वाले लोग हैं, खूब संपन्न लोग हैं। दरिद्रता का यहाँ दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। भद्रैर्मृगेन्द्र मृगैश्चैव भद्रमन्द्र मृगैस्तथा भद्रमन्द्रैर्मृगैर्मृगैर्मघेन्द्रैर्यशसा पुरी। भद्र जाति के हाथी, हाथियों की एक प्रजाति है भद्र। मंद्र जाति के घोड़े, पुनः मंद्र जाति के मृग और मृग जाति के हाथी। सबके हाथ सबके सब पहाड़ के समान दूर से ही खड़े दिखाई देते हैं, ऐसा उनका श्रेष्ठ वैभव है। 8 मंत्री श्री दशरथ जी महाराज की नित्य सहायता करने वाले हैं। राजनीति शास्त्र का वचन है कि मंत्रिणः सप्तवाविष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान। 8 मंत्रियों की 7 मंत्रियों की योजना राजा स्वयं से परीक्षा लेकर के करे। पहला, इन मंत्रियों की विशेषता क्या है? लव कुश सुना रहे हैं राम जी को, यथा वचन कारिणः, जो वादा करें वह वादा पूरा करने वाले मंत्री हों। दूसरा, तेजः क्षमा यश प्राप्ताः, स्वयं तेजस्वी हों, दूसरों को क्षमा दान देने वाले हों और क्षमा दान के बहाने यश की प्राप्ति की कामना जिनके भीतर न हो। तीसरा लक्षण, स्मितापूर्व भाषणः, कोई हमसे बात करे इतनी देर के लिए वे रुके नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए पहले से ही किसी सामने वाले व्यक्ति से बात करने में कुशल हों। स्मिता पूर्व भाषणः, हंसते हुए मुस्कुराते हुए सामने वाले से उसकी सारी कुशल क्षेम पूछ लें। क्रोधात् कामार्थ हेतुर्वा न ब्रूयते नृतः वचः, क्रोध के आ जाने पर भी झूठ न बोलने वाले हों और अपना काम बनाने के लिए भी झूठ न बोलें। क्रियमाणम कृतं वापि चारेणामपि चिकीर्षितम, अगर किसी कार्य को करने से भलाई हो रही है, उदाहरण के लिए शत्रु हमारी शरण में आकर के हमसे मिल रहा है, तो शत्रु को भी शरण में लाने वाले हों और राज्य के हित में लगाने वाले हों। कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिताः, व्यवहार में कुशल हों और सौहार्द्र रखने वाले हों। यह नहीं कि हम अमुक राज्य के मंत्री हैं इसलिए हम ज्यादा बड़े हो गए और ये हमारी एक प्रजा है इसलिए यह छोटी हो गई। अयोध्या की राज्य व्यवस्था बहुत सुघर है, जहां मंत्री का भी उतना ही सम्मान है और प्रजा का भी उतना ही सम्मान है। अहितम चापि पुरुषम न हिंसुरत विदूषिकम, कोई भी व्यक्ति हिंसा में अपनी प्रियता दिखाने वाला नहीं है, सभी अहिंसा को स्वीकार करने वाले हैं। नक्षत्रे दंडनीय तो हतायाम, लवकुश कहते हैं वह राज्य श्रेष्ठ होता है जहां राजा की आज्ञा का अनुवर्तन करते हुए दंड का विधान निश्चित किया जाता है, क्योंकि अगर दंड राजा नहीं देंगे तो लोग धर्म का आचरण नहीं करेंगे, चोरी हिंसा पापाचार आदि बढ़ने लगेंगे, इसलिए दंड का विधान भी बड़ा सुंदर है। स्वयं श्री राजा दशरथ वदान्य है। वदान्य का मतलब जो कहते हैं उसे करने में विलंब नहीं लगाते हैं। मित्रवानंत सामंतः प्रतापहृत कंटकः सससास जगद राजा दिवि देव पतिर्यथा। श्री दशरथ जी महाराज सारे पृथ्वी में ढूंढते हैं कि कोई मेरा शत्रु तो नहीं है,
लेकिन दशरथ जी को एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिलता जो उनसे शत्रुता स्वीकार करना चाहे। उनका स्वभाव इतना सुंदर है।